वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4 यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग फ्रॉम क्लास 12 प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी। इसके पहले के चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 डेटा, इट्स सोर्सेस एंड कंपाइलेशन, चैप्टर नंबर 2 डेटा प्रोसेसिंग और नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में आपने पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। डेटा का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लेकिन उसी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ डेटा को अगर टेबल, रो, कॉलम के फॉर्म में नॉन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे स्टैटिस्टिकल टेबल या उसे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा भी स्टडी करते हैं। और अगर उसे विजुअल के द्वारा या ग्राफिकली मैप, चार्ट, पाई डायग्राम, बार डायग्राम के द्वारा अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कई बार हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, दे आर मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग टास्क। ये बहुत ज़्यादा हैवीली टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जिनको ड्रॉ करने में, बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहीं पे हमारी कंप्यूटर की या एक ऐसे मशीन, एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत महसूस होती है जो इन सभी मैनुअल काम को अच्छे तरीके से, वो एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और कम से कम टाइम को इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे प्रोसीड कर सके। सो यहाँ पे हम कंप्यूटर वाले इस चैप्टर में या कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग में हम इसी कंप्यूटर के रोल को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं। These methods are time consuming and tedious. Have you ever thought a method of data processing and their graphical representation that can save time and improve efficiency? Computer is more versatile as it facilitates the on-screen editing on the text, कॉपी एंड मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है जो ऑन स्क्रीन टेक्स्ट को अच्छे से एडिट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है और अनवांटेड चीज़ों को हम इजीली ऑन स्क्रीन डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग, preparation for diagram, graph and drawing of maps, provided you have an access to related applications software. Computer can be used for a wide range of applications. Computer carries out the instructions it receives from the user. अब देखिए, कंप्यूटर अपने आप इंस्ट्रक्ट नहीं होता है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना होता है और एज अ मशीन, एज अ डिवाइस, एज अब बोल सकते हैं ऑटोमेशन के द्वारा वो चीज़ों को अपने आप फास्टली, स्विफ्टली, विद मोर एफिशिएंटली, एक्यूरेसी के साथ एज कंपेयर टू मैनुअल एफर्ट वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू? कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कई सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है और उन्हीं सब सिस्टम में मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट सिस्टम एंड आउटपुट डिवाइस और आउटपुट system, they all subsystems are integrately together or well connected with each other as an integrated system or device. It is an extremely powerful device which is apt to have an important effect on the system of data processing, mapping and analysis. तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में कई सारे सब सिस्टम लाइक मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम से मिलकर ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। और जो किसी भी प्रकार के एनालिसिस, मैपिंग की बात करें या कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें, इन सभी चीज़ों को ये बहुत ही स्विफ्टी और बहुत ही वेल एक्यूरेसी, एफिशिएंटली ये
कर सकता है। इसके साथ ही साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कैन ऑल्सो सॉल्व मैथमेटिकल फार्मूला। इट ऑल्सो परफॉर्म सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन डिस्टिंग्विशिंग जीरो फ्रॉम नॉन जीरो एंड प्लस फ्रॉम माइनस एंड डिस्चार्ज द रिजल्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू को हम कई बार नॉन जीरो के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इन शॉर्ट, कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर क्या, अगर आपसे यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर क्या है, क्या कंप्यूटर की जरूरत है मैनुअल एफर्ट्स के ऊपर में, या क्यों हम मैनुअल एफर्ट्स के ऊपर में हम कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले फंक्शन को अपने मॉडर्न डे टू डे लाइफ में मोस्टली प्रायोरिटाइज करते हैं या मोस्टली प्रायोरिटी देते हैं। दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन including numerous arithmetic or logical operations without intervention by a human operator during the run। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, शुरू में इंस्ट्रक्ट करने में, कमांड देने में कुछ मैनुअल एफर्ट्स, कुछ ह्यूमन का रोल हमें दिखता है, लेकिन एक बार ये स्टार्टअप होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, प्रोसीड होने के बाद विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ये अपने काम को या ये अपने फंक्शन को स्मूथली आगे बढ़ा सकता है। अब अगले पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और ये भी आपके प्रैक्टिकल के 12 मार्क्स टर्म 2 के रिटर्न के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए बन सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैनुअल मेथड। कंप्यूटर का ऐसा क्या एडवांटेज है जो उसे मैनुअल मेथड से अलग करता है, या मैनुअल मेथड के ऊपर में हम जनरली उसे प्रायोरिटी देते हैं। इट सब्सटेंशियली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटेशन की स्पीड को बढ़ाता है, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को फास्ट करता है। हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल मैनुअली। इट फैसिलिटेट्स कॉपी, एडिटिंग, saving as well as retrieve of all data. It further enables validation, checking and correction of data easily. Aggregation and analysis of data becomes extremely simple. Computer make it very easy to perform comparative analysis। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है तुलनात्मक विश्लेषण या comparative analysis का मतलब क्या है? Process of comparing items to one another and distinguishing their similarities and differences। I repeat, process of comparing items to one another and distinguishing their similarities and differences. This is called the comparative analysis, whether by drawing maps or graph। ग्राफ और मैप को ड्रॉ करने में, उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करने में कौन सा बेहतर है, दोनों में किस प्रकार की सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, इसे कंप्यूटर एज कंपेयर टू मैनुअल एफर्ट्स ज़्यादा इजीली, ज़्यादा स्मूथली कर सकता है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ग्राफ और मैप लाइक बार, pie or types of shades, heading, indexing and other formats can be changed very easily. There are many other advantages that a computer offers that you will observe yourself while carrying out your practical work using a computer। हम डे टू डे लाइफ में पीसी का या कंप्यूटर का फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और कई बार हम मैनुअली ग्राफ, मैप, चार्ट, डायग्राम भी बनाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इफ़ यू हैव अ पीसी, अगर आपके पास का पर्सनल कंप्यूटर है या कंप्यूटर हो, तो आप उसमें भी मैप, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट को आप कभी बनाइए। आप मैनुअली एज कंपेयर टू मैनुअल, आप कंप्यूटर में इसे ज़्यादा इजीली, ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, और बनाने के बाद उसे कॉपी करना, एडिट करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना, उसमें नेसेसरी चेंजेस करना एज कंपेयर टू मैनुअल, कंप्यूटर में ये काम ज़्यादा ईजियर होता है। अब कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अ कंप्यूटर एज एन एड टू डेटा प्रोसेसिंग, एक ऐसा डेटा प्रोसेसिंग का एड है, एंड मैपिंग कंप्राइजेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में देखें, स्टोरेज, डिस्प्ले, इनपुट एंड आउटपुट सबसिस्टम। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसमें सॉफ्टवेयर को इसमें देखें, तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास मोस्टली इसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम्स या इलेक्ट्रॉनिक कोड्स सॉफ्टवेयर में
आते हैं। अब हार्डवेयर को अगर हम लोग इन डिटेल यहाँ पे स्टडी करें, सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कौन कौन से मेजर पार्ट है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू एंड द स्टोरेज सिस्टम। द सेकेंड वन अ ग्राफिक डिस्प्ले सबसिस्टम, जिसे हम डे टू डे लाइफ में मॉनिटर कहते हैं। द थर्ड वन इज इनपुट डिवाइसेस एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट devices, a CPU and the storage system. The core of the modern computers consist of a central processing unit. जितने भी modern computers हैं उसका एक बहुत ही important significant core part उसका CPU या उसका brain होता है, जो सभी प्रकार के executions को facilitate करता है, program instruction को आगे बढ़ाता है और तमाम activities को वो peripheral तरीके से क्या करता है, control करता है। अगर हम इसमें देखें, ऑल डेटा टुगेदर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑक्यूपाई स्पेस इन डिस्क स्टोरेज यूनिट विच फंक्शंस एज द वर्किंग मेमोरी। इसी में जो एक ऐसा डिस्क स्टोरेज यूनिट होता है जो तमाम प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑक्यूपाई करता है और वही एज अ वर्किंग मेमोरी इस सीपीयू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें जनरली उसका दिखता है। द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर विच द कंप्यूटर इज टू बी यूज। द हार्डवेयर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डेटा 1 GB से 4 GB डेटा तक भी हो सकता है। कई बार वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को देखें तो वो 32 GB या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन और भी हम कई बार सेकेंडरी, ये तो परमानेंट, ये तो प्राइमरी स्टोरेज हो गया जो कंप्यूटर में जनरली होता है, लेकिन हम फिर भी कुछ बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंटली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा को भी रखने के लिए लाइक द फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, जिसको पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, हम जिसे अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा सकता है कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज से आप क्या समझते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ एग्जाम्पल दें। द ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए ये तो हार्डवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डे टू डे लाइफ में सुनते हैं एंड्रॉयड, हम सुनते हैं iOS, they all are the examples of OS means operating system, जिस पे पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर रन करता है। The operating system is a basic program which administers the internal data processing in a computer. कंप्यूटर में इंटरनल डेटा को प्रोसीड करने में या प्रोसेस करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत ही पॉपुलर डे टू डे लाइफ हम लोग यूज करते हैं विंडोज। तो विंडोज का फुल फॉर्म क्या है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। आई रिपीट, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूनिक्स। यूनिक्स का मतलब क्या है, यूनिप्लेक्स्ड informative computing system. I repeat, uniplexed informative computing system, they all are the examples of operating system, जिसमें विंडोज को हम ज़्यादातर अपने डे टू डे लाइफ में अपने पर्सनल कंप्यूटर में या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर एप्पल के रिगार्डिंग देखें तो हम वहाँ पे मैक OS या मैसिंटोस OS भी या ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हम जनरली एप्पल के डिवाइसेस में या एप्पल के कंप्यूटर्स में हम यूज होता हुआ देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम और द कॉमन नेम इज द मॉनिटर। द ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम और मॉनिटर सर्व एज द यूजर्स प्राइम विजुअल कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ऑल कंप्यूटर, जिसके द्वारा मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स होते हैं, जिसके कंप्यूटर के द्वारा वो फेस टू फेस होते हैं, हम उसे ही जनरली मॉनिटर कहते हैं। अ हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले सिस्टम विद अ ग्रेट रेंज ऑफ पॉसिबल डिस्प्ले कलर्स एंड लुक, एक टर्म है LUT, लुक अप tables for a rapid alteration of color patterns is generally preferred in a graphic and mapping application। इतना डिटेल में आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम या मॉनिटर उसके हार्डवेयर कंपोनेंट का पार्ट है या उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कमांड दे सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं ताकि वो प्रोसेस करके हमारे सामने उसे वो ज़्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म में, सोफिस्टिकेटेड डेटा के फॉर्म में या फाइनल डेटा के फॉर्म में प्रोसेस करके वो हमें दे। द इंस्ट्रक्शन
and the statistical data are entered into the computer using the keyboard। तो यहाँ पे कीबोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे टाइपराइटर के जैसा एक डिवाइस माना जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ वेरियस कीज फॉर डिफरेंट पर्पस। while working on a personal computer you will notice a flash point on a screen, this is known as the cursor। जब हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं, मोबाइल फोन में जब टाइप करते हैं तो एक वहाँ पे ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर या फिर एक वर्टिकल लाइन हमें दिखता है जहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, फिर वो आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। When you press a key on the keyboard, a character is displayed at the point where the cursor is flashing and the cursor moves on position forward after typing। Besides scanners, स्कैन करने वाले हैं, एंड डिजिटाइजर्स, एक यहाँ पे टर्म है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का मतलब क्या है? डिजिटाइजर्स इज अ टूल यूज्ड टू कन्वर्ट हैंड ड्रॉन इमेजेस इनटू अ फॉर्मेट suitable for computer processing। I repeat, digitizers is a tool used to convert hand-drawn images into a format suitable for computer processing। They are the examples of input devices like the keyboard, scanner, digitizers। The output devices की बात करें तो output devices में सबसे important है different types of printers such as inkjet, laser, कलर लेजर प्रिंटर एंड द प्लॉटर्स। फिर यहाँ पे एक टर्म है प्लॉटर। तो प्लॉटर का मतलब क्या है? प्लॉटर मीन्स प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। जब पेपर पे हम ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करते हैं या एज अ आउटपुट डिवाइस उसको लेते हैं तो वहाँ पे हमें इस प्लॉटर की ज़रूरत हमें जनरली पड़ती है। सो ऊपर हमने जो भी डिस्कस किए, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ पीसी और कंप्यूटर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ रिटन प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक रिटन प्रोग्राम होता है दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जिसे स्टोर कहाँ पे किया जाता है? मेमोरी में। तो यहाँ पे कई बार वो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर हमसे पूछते हैं, एक्सटर्नल हमसे पूछते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, हार्डवेयर का क्या रोल है, इसके एग्जाम्पल दें। इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। द यूजर जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, जैसा कमांड देगा, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ रिटन प्रोग्राम का यूज करके क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अ डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स द फॉलोइंग मॉड्यूल। डेटा को प्रोसेस करने वाले और मैप को ड्रॉ करने वाले या मैप को बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें निम्नलिखित मॉड्यूल्स होते हैं: डेटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन मॉड्यूल्स, एंड डेटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। आपको सिर्फ इन तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं, आपको इन तीनों के डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर योर यूज। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हम डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादातर यूज़ करते हुए दिखते हैं? अगर MS वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रोज की बात करें, कॉलम्स की बात करें, सेल की बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट का यूज़ हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर करते हैं। द स्प्रेडशीट एनेबल्स अस टू फीड डेटा। हम डेटा को फीड कर सकते हैं। कंप्यूट वेरियस स्टेटिस्टिक्स एंड रिप्रेजेंट द रॉ डेटा और कंप्यूटेड स्टेटिस्टिक्स थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे जो भी स्टेटिस्टिकल टेबल अगर बनाना हो तो हम यहाँ पे MS एक्सेल का स्प्रेडशीट का यूज़ करके डेटा को फीड कर सकते हैं, बना सकते हैं। MS एक्सेल और स्प्रेडशीट, MS Excel, Lotus 123 and DBase are some of the important software used for data processing। अब देखिए फिर यहाँ पे तो डेटा को प्रोसेस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर MS Excel हर किसी को पता है, लेकिन कई एक आध बार हमसे एक्सटर्नल MS Excel के अलावा कुछ दूसरे अदर सॉफ्टवेयर का भी नाम पूछते हैं, तो आप वहाँ पे 1 2 3 लोटस का, DBase का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम, MS Excel being most widely used and commonly available software program in all parts of the
country. MS Excel and attach it to the map making software to create. तो MS Excel में बहुत सारे मैप मेकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और मैप मेकिंग सॉफ्टवेयर से उससे अटैच करके भी हम MS Excel का इवन यूज़ करके भी बहुत सारे मैप, ग्राफ, डायग्राम वगैरह हम इजीली, एफिशिएंटली, विद मोस्ट एक्यूरेसी के साथ हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. MS Excel इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम. ये जितने भी ऑल्टरनेटिव डिफरेंट इंटरचेंजेबल नेम हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ओरल में सवाल हैं. MS Excel इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम. अ स्प्रेडशीट इज अ rectangular table or grid to store information. The spreadsheet are located in workbook or Excel file. Most of the MS Excel screen is devoted to the display of the worksheet. अब इसी में consist of rows and column का दिखता है और इसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमें कुछ रेक्टेंगुलर जो हमें ब्लॉक दिखते हैं, याद रखिएगा, हम इसे ही क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. तो ये सेल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ओरल में सवाल है. तो सेल का मतलब ही क्या है कि जहाँ पे आप एक तरह देख सकते हैं कि जहाँ पे रोज और कॉलम से बने हुए, जहाँ पे इंटरसेक्शन से रेक्टेंगुलर एरिया लाइक हमें ब्लॉक दिखता है, हम उसे ही MS Excel में सेल कहते हैं. अ सेल कैन कंटेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, a formula which after calculation provides numerical value or text. An Excel worksheet contains 16,384 rows numbered 1 through 16,384 256 कॉलम. तो इसके न्यूमेरिकल डिजिट में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको बस MS Excel के फंक्शन को और उसमें वेरियस पार्ट्स को सिर्फ समझना है. यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू वाला पार्ट, मेन्यू आइकन्स, सेल एड्रेस कॉलम, सेल एड्रेस कॉलम, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको रेक्टेंगल लाइक, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल. देख पा रहे हैं, ओपन वर्कशीट और अदर वर्कशीट, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करके भी आप इन डिटेल में प्रैक्टिकली भी इसको फील कर सकते हैं. और कभी आपने काम किया होगा, डे टू डे लाइफ में मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, तो आपने इसे महसूस भी किया होगा. डेटा एंट्री एंड स्टोरिंग प्रोसीजर्स इन एक्सेल. अब डेटा एंट्री के लिए अगर आप अपने कीपैड में देखेंगे तो एक तरफ का पूरा उसमें नंबर पैड होता है, या नंबर का पूरा सीरीज 1 से लेकर 0 तक हम देखते हैं, 0 से लेकर 9 तक हम दिखते हैं. द नंबर पैड गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ योर कीबोर्ड फॉर एंटरिंग डेटा कॉलम वाइज यू नीड टू प्रेस एंटर की or down arrow after typing a number, while row wise pressing right arrow key after typing a number can enter data. अब डेटा को प्रोसेस करना है और उसे कंप्यूटेशन कैसे करना है, तो प्रोसेस करने में कंप्यूटेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशंस में कुछ साइंस का लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑब्लिक का रिस्पेक्टिवली, इन सब चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. और इन्हीं सारे साइंस के लिए या इन्हीं सारे चिन्हों के लिए आप कह सकते हैं, हम जो एक टर्म यूज़ करते हैं इसे ऑपरेटर्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? ऑपरेटर्स कहते हैं. एंड दे कनेक्ट एलिमेंट्स इन अ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सॉल्व द एक्सप्रेशन 5 + 6 या -8 - 5, देन दे कैन इजीली वर्क इट आउट ऑन अ स्टेप बिलो. या इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे टेबल 4.1 में जब हम लोग स्टेटिस्टिकल टेबल में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को फीड करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं सेल्स में, तो कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन को करने में हमें बहुत लंबा टाइम लगता है. और फिर इससे क्विकली, एफिशिएंटली, कम से कम टाइम पे करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम शॉर्टकट्स. और उसी शॉर्टकट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है. जैसे कि अगर हमें न्यू फाइल ओपन करना है, तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम Ctrl+N, हम जनरली माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर में या फिर अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है तो वहाँ पे Command+N हम यूज़ करते हैं. अगर एग्जिस्टिंग फाइल पे अगर होना है तो Ctrl+O. अगर किसी फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S. किसी फाइल को मूव करना है, किसी फाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो उसके लिए Ctrl+C. किसी फाइल को कट करना है, मूव करना है, पेस्ट करना है, उसके लिए Ctrl+X. किसी डेटा को अगर पेस्ट करना है Ctrl+V. फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए Ctrl+Z.
और रीडू, उसी लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता है। यहाँ से भी कई बार एक आध सवाल एक्सटर्नल हमसे पूछते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे चीज़ों का एग्जाम्पल दिया गया है और इन्हीं स्टेप बाय चीज़ों को पढ़ के किस प्रकार से कंप्यूटर में हम अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशंस को, न्यूमेरिकल डिजिट को फिट करके, ऑपरेटर का यूज़ करके हम इजीली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हम कंप्यूटर में एज कम्पेयर टू मैनुअल मेथड हम ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। You have already been introduced to some basic statistical method such as measures of central tendency, dispersion, correlation in chapter 2. You must have understood the concept of rationale behind these techniques. The use of worksheet functions to compute these statistics will be discussed in the subsequent पैराग्राफ। अब इसमें जो बात दी गई है हम इसे आने वाले वीडियो या इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। आई होप कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके वेरियस कंपोनेंट्स, उनके फीचर, मैनुअल मेथड के कंपैरिजन में हमारा कंप्यूटर क्यों स्विफ्टली, मोर एक्यूरेसी के साथ, कम टाइम कंज्यूम करके ज़्यादा एफिशिएंटली काम को करता है, इन सभी कोर पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम इसके बाद के पॉइंट्स को इन डिटेल लेकर आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।